1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू यूनिट क्लासेस में। जैसा कि आप क्या पढ़ रहे हो, यानी कि अपन ने कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए हैं। कॉन्टिनेंट में अभी मैं आपको 2 कॉन्टिनेंट करवा चुकी हूँ, जिसमें आपका पहला मैंने ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करवाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। आप उसके बाद आपने नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका पढ़ा। उत्तरी अमेरिका के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया और मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसमें भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। कल अपन ने स्टार्ट किया था, क्या कल स्टार्ट किया है अपन ने साउथ अमेरिका के बारे में स्टार्ट किया है। साउथ अमेरिका के बारे में सबसे पहले क्या थी, मैंने आपको मैप कि सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपना मैप खोलना है। एटलस आपके सामने होनी चाहिए, यानी कि वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए और जिस कॉन्टिनेंट को मैं पढ़ा रही हूँ वो कॉन्टिनेंट आपके सामने खुला होना चाहिए और उसमें जो चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ वो चीज़ आपको अपनी पेंसिल से नोट करनी है, मतलब उसे डॉट लाइन करना है उसको कि हाँ हमने इसके बारे में कुछ जानकारी ली है, इस चीज़ को हमने पढ़ा है, ये है आपकी लर्निंग, ठीक है। अब कल इस पर आपका पता है सुनील ने कमेंट किया था कि हाँ मैडम मुझे समझ में आ रहा है, तो आप भी कमेंट कीजिए। आपको मैं जो बता रही हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, स्पीड ज़्यादा है या कम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो आज यानी कि सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानकारी, कौन कौन से देश वहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी कंट्री, उनकी कैपिटल सहित आपने याद की। जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया था ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया, वहीं आपने यहाँ पर स्टार्ट किया पराग्वे की कैपिटल असेंसियस, वहीं आपने उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो, यहाँ आपने अर्जेंटीना की कैपिटल आपने देखी थी ब्यूनस आयर्स, चिली की कैपिटल सैंटियागो। कैसे याद की थी, तो सैंटियागो मतलब जब मिर्ची खा लेते हैं तो क्या होती है, सीसी की आवाज़ लगती है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ट्रिक के साथ याद रखोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। आप अपने मन से अपनी ट्रिक बनाएं जो आपके पास है। उसके बाद पेरू की कैपिटल आपने लीमा देखा। इस तरीके से आपने पूरी कंट्री 13 कंट्री थी, इसके अंतर्गत 13 कंट्री आपने पूरा इसमें देखा। मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है। आपने अपना मैप खोला होगा और उस कंट्री को ढूंढने की कोशिश की होगी, आपको पक्का मिल गया होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा मैं आशा कर सकती हूँ आप लोगों से, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब आज क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यानी कि साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या है कर्क, इससे कौन कौन सी रेखाएं आपको गुजरती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी रेखाएं आपको गुजरती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा और 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन यहाँ से वो गुजरती है। इक्वेटर लाइन से कौन कौन से देश इससे टच में आते हैं, तो आपको इक्वेडोर यानी कि इक्वेडोर की कैपिटल आपको बताया था क्योटो है। इसका नाम ऐसा याद रख सकते हो कि यहाँ से 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा होकर गुजरी है, तभी इसका नाम इक्वेडोर पड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इक्वेडोर, कोलंबिया और यहाँ पर पूरा ब्राज़ील टच करता है, तो आपको याद रखना है। इसकी अगर ट्रिक याद आप बना सकते हो, मुझे तो ऐसे याद था या फिर मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे ऐसे ट्रिक से ऐसे याद नहीं होगा। लेकिन आप BEC जैसे अपन BSc करते हैं तो BSc याद ना रखे, BEC याद रखना है, BCE यानी कि बी मतलब हो गया आपका ब्राज़ील, C मतलब हो गया आपका कोलंबिया, E मतलब होगा इक्वेडोर। तो इस तरीके से याद हो जाएगा बिल्कुल, कहाँ 0 डिग्री लाइन कहाँ से गुजर रही है, इक्वेडोर। वैसे तो याद हो जाएगा इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है, क्योटो है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, ये आपको याद रखना है। भाई ब्राज़ील की कैपिटल भी आपको याद रखनी है। तो कैपिटल शायद इनको याद रखते जाना है, क्योंकि तभी आपकी लर्निंग है, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। भाई अगर बात करते हैं मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो मकर रेखा यहाँ इसमें देखते हैं आप, मकर रेखा चिली ये बिल्कुल चिली जैसी इसका शेप है, तो चिली सैंटियागो याद रख लेना। पराग्वे इसको बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर यहाँ पर टच कर रहा है, पराग्वे असेंसियस। और अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स यहाँ से गुजर रही है, भाई ब्राज़ील ब्रासीलिया। तो ये इस तरीके से याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है, ये मतलब अर्जेंटीना ACP याद रख सकते हो, ACPB या इस तरीके से याद हो जाएगी आपको ABCP। क्यों, क्योंकि इसमें A मतलब आपका अर्जेंटीना, B मतलब ब्राज़ील, C मतलब आपका हो जाएगा चिली और P मतलब पराग्वे। तो इस तरीके से आप उसमें याद रखना है आपको क्या, BCE 0 डिग्री लाइन गुजर रही है, वहीं ABCPM यानी कि मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, अर्जेंटीना,
याद हो जाएगा, ब्राज़ील, चिली और आपका पराग्वे। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कॉन्टिनेंट, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में ये खासियत है कि यहाँ से 2 रेखाएं यहाँ पर गुजरती है, 0 डिग्री लाइन और मकर रेखा यहाँ गुजरती है। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा कंट्री है या ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिससे मकर रेखा और 0 डिग्री लाइन होकर गुजरती है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पॉइंट पे चलते हैं अपन। ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे कि कौन कौन सी पूछे जाते हैं विद कैपिटल से, ठीक है। तो याद रखना है। इसमें आप देखते हैं दक्षिणी अमेरिका, यानी कि अब जो पॉइंट रहते हैं, मतलब जो फैक्ट रहते हैं वो आपको बताते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से हेमीस्फीयर में स्थित है। तो ये साउथ वेस्ट हेमीस्फीयर में स्थित है। साउथ वेस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हेमीस्फीयर, यानी कि अर्ध हेमीस्फीयर में ये स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वहीं दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर जोड़ती है, तो पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कर दिया है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर के 2 बंदरगाह आपको हमें कमेंट करके बताना है। मैंने कल बताए थे कि पनामा नहर के 2 बंदरगाह कौन कौन से, यानी कि 2 पोर्ट, इनका आपको कमेंट करना है। अगर देखो आप सीख रहे हो तो वास्तव में आप कमेंट कीजिए, जो बोला जाता है उतना ही पढ़ लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पनामा नहर कर रही है। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पर शो किया है। वही दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि जो साउथ अमेरिका है उसका साउथ पॉइंट, जैसे इंडिया का दक्षिणी बिंदु आपको पता है, इंडिया का दक्षिणी बिंदु क्या है आपको पता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका भी साउथ पॉइंट है, मतलब इसका बिल्कुल साउथ जो बिंदु है यानी कि दक्षिणी बिंदु है वो क्या है, तो आपको याद रखना है कैप ऑफ हॉर्न का। कैप ऑफ हॉर्न ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कैप ऑफ हॉर्न, इसको दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है मैगलन जल संधि। आपको यहीं पर मैगलन जल संधि देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना है। वहीं दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देश की बात करते हैं तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील यानी कि दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, ब्राज़ील है, ठीक है। ये याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड है जिसकी कैपिटल बताई थी स्टैनली, बताया था आपको। तो याद रखना है फॉकलैंड द्वीप है, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलोविया की कैपिटल बताया आपको, यानी कि सबसे ऊंची कैपिटल क्या थी, लापाज, ये है किसकी, बोलोविया की। तो ये पेरू और बोलिविया जो देश है उनके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, उनका जो पॉइंट जहाँ पर टच होता है एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील, यानी कि लेक, हाईएस्ट लेक जो है, हाईएस्ट झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है टिटिकाका झील, जो कि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये दोनों बॉर्डर लाइन यहाँ पर टच होते हैं पेरू और बोलिविया की। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 6 आपको यहाँ दिख जाएगा, ये आपको देखना है अपने मैप में। दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका में अगर बात करते हैं तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं अपाय तंत्र की दृष्टि से। अपाय तंत्र की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी आपको याद रखनी है, तो कौन है, अमेजन नदी। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर ब्राज़ील में, जहाँ पर लिखा होगा अमेजन नदी का मुहाना, यानी कि अमेजन नदी ये मतलब सबसे चौड़ी, सबसे ज़्यादा पानी ले जाती है, ये छोड़ती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सा पूछा जाता है कि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि सबसे चौड़ी नदी अफवाह दृष्टि से, मतलब बहने की दृष्टि से सबसे चौड़ी रिवर कौन सी है, तो अमेजन नदी है। कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो दक्षिणी महाद्वीप में स्थित, दक्षिणी अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं देश की तो ब्राज़ील में देखने को मिलती है, ठीक है। अब एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला है। आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी, ये विश्व की सबसे लंबी, यहाँ लिख देते हैं विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि कौन सी है, आपको याद रखना है एंडीज पर्वतमाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि माउंट एकाउंगुआ।
अगर हम आपको बताएं एंडीज पर्वतमाला ये यहाँ अर्जेंटीना से फैली हुई है, पूरा इधर तक कवर करती है, तो ये विश्व की सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला आती है, तो बताया था रॉकी माउंटेन। तीसरे नंबर पर अगर सबसे लंबी यानी कि माउंटेन रेंज की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है उसका नाम आपको याद रखना है हिमालय। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे दें तो आपको याद रखना है, जिसमें राही। देखो इसके लिए ये लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए है। अगर क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर आपकी एंडीज, ए फॉर एंडीज हो जाएगी, आर का मतलब यानी कि रा का मतलब रॉकी हो जाएगा, ही का मतलब हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था। इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे इसकी यानी कि दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एकाउंगुआ। माउंट एकाउंगुआ बिल्कुल आपको यहाँ मिल जाएगा, ये चिली है, चिली के यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ अटाकामा मरुस्थल स्थित है, वहीं जस्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, माउंट एकाउंगुआ। तो आज आपने क्या देखा, हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका ये कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है, तो आपको याद रखना है साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। वही अगर बात करते हैं तो इससे कौन कौन सी रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ यानी कि कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से देश स्थित है, ए बी सी आपने याद किया, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राजील, सी फॉर चिली और आपने पी फोर यानी कि क्या याद किया आपने, पी फॉर पराग्वे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही अगर बात करते हैं 0 डिग्री लाइन पर कौन कौन से स्थित है, इक्वेटर, कोलंबिया और आपको ब्राजील याद रखना है। वही आपने देखा एंडीज पर्वतमाला इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला है, ना केवल इसकी बल्कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हाईएस्ट चोटी की बात करते हैं तो माउंट एकाउंगुआ है, जो आपने पढ़ा था ना शांत ज्वालामुखी के बारे में, बिल्कुल जो वॉल्केनो थो मतलब वॉल्केनो हमने उस टाइम पढ़ाया था, कौन कौन से सक्रिय है, कौन कौन से शांत है, कौन से प्रसुप्त है, तो ये बिल्कुल शांत ज्वालामुखी के रूप में गिना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वही अगर हम आपको बता दें और इसमें आपने आज क्या पढ़ा, सबसे लंबी नदी यानी चौड़ी नदी आपने अमेजन देखा, ये आपको याद हो गया होगा, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। वही आपने देखा ये इससे और क्या देखा आपने, बोलिविया और पेरू की सीमा पर क्या स्थित है, तो जो लेक टिटिकाका है सबसे चौड़ी यानी सबसे ऊंची हाईएस्ट जो चीज़ें हैं, जितनी भी हाईएस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, साउथ अमेरिका में मिलेंगी, चाहे वो वाटरफॉल्स हो, चाहे वो झील यानी कि लेक्स हो, चाहे वो लंबी पर्वतमाला हो, चाहे वो चौड़ी नदी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल इसको फिर कंटिन्यू रखते हैं। तो आपको इनमें कैपिटल सहित आपको याद करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपने यहाँ से स्टार्टिंग किया था, ब्राज़ील ब्रासिलिया, पराग्वे असेंसियस, उरुग्वे मॉन्टेवीडियो और आपने अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सैंटियागो, इस तरीके से कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल मौखिक, तभी आप पेपर में कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए कल फिर से फैक्ट देखते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना है हमें, बस एक पर डे अगर आप हमारा एक सब्सक्राइब भी बढ़वाते हो तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।